अस्सलाम क्लास 9th ओपन द पेज 4 ऑन योर टेक्स्ट बुक। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर केमिस्ट्री। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन किस तरह से होगा केमिस्ट्री का, उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस डिस्कस की एंड लेट्स वी स्टार्ट द बेसिक डेफिनेशन। बेसिक्स डेफिनेशन में बेटा सबसे पहले आपके पास आती है मैटर की डेफिनेशन। मैटर क्या है, हम उसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी क्या फिजिकल स्टेट्स हैं, किस तरह से ऑक्यूपाई किया जाता है। तो आपने स्टार्टिंग की ही जब आपने साइंस की बुक ओपन की थी तो साइंस की बुक में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था मादा, व्हाट इज मैटर। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी चीज़ जो जगह रखती है, वजन रखती है, जो जगह घेरती है, वजन रखती है, मादा कहलाती है। ठीक है ना। तो मैटर जो है हम इसे सिंपली डिफाइन किस तरह से करते हैं, एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। ये बेटा मैटर होती है आपकी हमारी ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, वजन रखती है, जगह घेरती है, तो क्या कहलाएगी बेटा, मैटर कहलाएगी। इसके अलावा ऑल द थिंग्स दैट वी हैव अराउंड इन अवर एरिया, इन अवर सोसाइटी, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं बेटा वो सब क्या है, मैटर्स है। अब केमिस्ट्री में जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसको किस तरह से स्टडी करेंगे, क्या क्या उसमें स्टडी करेंगे मैटर में, ये तो होगी हमारी एग्जाम्पल के जी हम मैटर में शामिल होते हैं। अब हम केमिस्ट्री में इसको डिस्कस जब करेंगे तो उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। द फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। आजकल वैसे प्लाज्मा भी एडिट हो रहा है, इसमें आप यहाँ प्लाज्मा भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, solid, liquid, gas and plasma and a piece of matter in a pure form substance। अब सुने, तवज्जो से सुने। अब वो क्या कह रहा है, उसने मैटर बताया आपको। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। उसके बाद मैटर की एग्जांपल दी एंड आपको बताया इसकी 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। 4 कर लें यहाँ पे आप। ओके ना, उसके बाद अब वो बता रहा है कि मैटर, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास एक चीज़ है, आपके पास वो प्योर फॉर्म में है और इम्प्योर फॉर्म में है। अब मैं आपसे कहती हूँ जो आपके पास चीज़ प्योर फॉर्म में रखी है, जो आपके पास मिल्क या अनदर चीज़ कोई भी, जो आपके पास दूध रखा है वो बिना पानी डाले हुए रखा है, तो मैं कहती हूँ कि दिस इज सब्सटेंस। ये जो आपके पास मैटर रखी है वो विदाउट इम्प्योरिटी है, तो उसे मैं नाम देती हूँ सब्सटेंस का। और जो आपके पास पानी डाला हुआ दूध रखा है उसे मैं कहती हूँ ये मिक्सचर है। सिंपली सी डेफिनेशन आपको याद करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है। मेरा थोड़ा सा ओल्ड टीचिंग मेथड है, बच्चे इंटरेस्ट देते हैं थोड़ा सा, तो आप इस चीज़ को वाइंड अप करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। सब्सटेंस की डेफिनेशन बेटा क्या है, अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म। आप जब कभी सब्सटेंस और मिक्सचर में डेफिनेशन भूल रहे हो तो आप जल्दी से वो दूध वाला याद कर लीजिएगा कि दूध वाली एग्जांपल दी थी हमें मैम ने। तो दूध वाली एग्जांपल कैसे, प्योर फॉर्म में जो आपके पास है वो क्या कहलाएगा, सब्सटेंस, और जिसमें पानी डाला हुआ है वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। बेटा ये होती है सब्सटेंस और मिक्सचर की डेफिनेशन। ठीक है, अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज नोन एज सब्सटेंस एंड अ पीस ऑफ मैटर इन एन इम्प्योर फॉर्म इज नोन एज मिक्सचर विच कैन बी हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस इन द कंपोजिशन। फिर मिक्सचर की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। उसको हम क्या किस तरह से करते हैं, फर्स्ट उसकी होती है होमोजीनियस, दूसरी क्या होती है हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस होती है उसमें सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। जैसे जो आपने दूध में पानी डाला है वो क्या डाला है आपने बेटा, H2O डाला है। ठीक है ना, सारे मॉलिक्यूल H2O के होंगे, कोई भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी अदर कंपाउंड उसमें एडिट नहीं होगा। ठीक है ना, सारे सेम कंपाउंड होंगे। तो जो सेम कंपाउंड के मिक्सचर एडिट किए जाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, और जो डिफरेंट कंपाउंड के मिक्सचर एडिट किए जाते हैं वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट एंड होमो मीन सेम। इजी टू लर्न अबाउट। ओके, अब मैं आपको कहती हूँ कि ये तो हमने मिक्सचर की स्टेट्स पढ़ी। अब सब्सटेंस की क्या स्टेट होंगी मैम, बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम सब्सटेंसेस में उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आपके पास प्योर फॉर्म है ना हमारे पास मैटर की, तो हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा क्या आता है, उसकी स्मेल, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसकी हार्डनेस, उसकी शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास आती हैं। और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आती हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके ना इट डिपेंड अपॉन देयर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या क्या केमिकल चेंजेस आई हैं, उसका क्या आपने उसको बनाया है, क्या किया है। अब इसकी एक ना दोनों की छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको। आप बर्फ निकालते हैं, ठीक है,
आपने रेफ्रिजरेटर से आइस निकाली और आपने उसे हीट करना स्टार्ट कर दिया, बेटा वो क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, वो वाटर में कन्वर्ट होगा। जब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तब आप कहते हैं कि इट कैन कन्वर्ट, द आइस इज कन्वर्ट इनटू द वाटर, यानी सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करते हो, इसे मजीद हीट प्रोवाइड करते हो। मजीद हीट करने से क्या होगा बेटा, अब आप बात समझने की कोशिश करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दैट स्टेज। ओके, अब वो क्या कर रहे हैं, आपने मजीद उसे स्टीम किया। जैसे ही आपने उसे स्टीम किया, इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, बुखारात बनना स्टार्ट हो गए, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया। इट मीन पहले आपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज की, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया। आपने क्या किया, उसकी हार्डनेस को चेंज किया, उसकी हार्डनेस को उसकी मेल्टिंग में चेंज किया। जब वो पानी में कन्वर्ट हो गई तो आपने उसके बुखारात बना के उड़ा दिए। अब आपने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया केमिकल प्रॉपर्टी में। उसकी जो स्टीम से बुखारात बने, इवेपोरेशन हुई, केमिकल कंपोजिशन हुई, उसका क्या किया आपने, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन चेंज इनटू द केमिकल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो जल्दी से मुझे इनबॉक्स करें और मैं आपको उसका आंसर भी दूंगी इंशाल्लाह। ये कुछ आपको फ्लो चार्ट सा दिखाया गया बेटा यहाँ पे कि मैटर है। अब तो आपको मैटर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैटर है, उसकी 2 टाइप्स हैं, मिक्सचर है, सब्सटेंस है। फिर मिक्सचर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर सब्सटेंस की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब आप कहेंगे टीचर जी आपने सब्सटेंस की टाइप्स तो हमें एलिमेंट और कंपाउंड बताया नहीं है। तो बेटा लेट्स कूल डाउन, हैव अ सेफ जर्नी। हम बिल्कुल स्लोली चलेंगे, केमिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हम सब फुल ऑफ एंजॉय करके पढ़ेंगे। ओके चलें जी, अब आते हैं हम पेज नंबर 5 के ऊपर। लेट्स ओपन द पेज नंबर 5, सी द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन योर बुक। अगर पीछे तक का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं इजीली। एलिमेंट्स क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं अब वीडियो बना के आप लोगों को भेजूं या फिर आप लोगों को फर्दर वीडियो प्रोवाइड करूं। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। ओके, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन चल रही है केमिस्ट्री में एलिमेंट की, वो बेटा ये है कि इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड can't be decomposed into the simple substance by ordinary chemical means. It means इसका मतलब क्या है, element is made up of unique type of atom। एक unique type of atom से मिलके जो चीज़ बनती है जो कि अपनी specific properties रखती है, वो क्या कहलाती है, element कहलाती है। ठीक है बेटा, Now 118 एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। आउट ऑफ 92 आर नेचुरली अकरिंग, जिनमें से 92 जो है वो कुदरती तौर पर आपके पास अकरिंग होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट किस तरह से अक्कर होते हैं बेटा, अकरिंग को मैंने जिक्र किया तो क्वेश्चन मार्क्स तो आ रहा होगा कि टीचर अक्कर कैसे होता है, नेचुरली क्या चीज़ होती है हमारे पास। बेटा एलिमेंट्स अक्कर इन नेचुरली इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। कब फ्री भी होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। ऑल नेचुरली occurring element found in the world have a different percentage in the earth crust, oceans and atmosphere। जैसे आपके पास अर्थ क्रस्ट में क्या आता है बेटा, ऑक्सीजन आती है आपके पास 47% आपके पास प्रेजेंट होती है। सिलिकॉन नेचुरली अक्कर होती है 28%, एल्यूमिनियम 7.8% होती है। इन अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो बेटा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन आपके पास प्रेजेंट है 78%, ऑक्सीजन उसके बाद आती है 21% एंड आर्गन इज 0.9%। ओके, आपको कहीं समंदर वाले इलाके जहाँ समंदर वाली जगह पे जी टीचर कितनी होती है, तो हम कहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 86 होती है, हाइड्रोजन 11 एंड क्लोरीन 1.8% प्रेजेंट होती है। दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, नोट कर लें आप, यहाँ पे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। मैं जब स्टूडेंट होती थी तो मैं क्या करती थी बेटा, टीचर कोई पॉइंट बताते थे ना कि दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हाईलाइट करने के बजाय मैं उसके ऊपर VIP लिख के आगे ब्रैकेट में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कर देती थी। तो आप लोग भी कुछ इस तरह का क्राइटेरिया अपनाएं ताकि आपको बाद में पेपर के टाइम मुश्किल ना हो। ओके, तो आगे चलते हैं। वो कहते हैं एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सेम थिंग आगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिट एज सॉलिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा। दीज आर वेरी फ्यू एलिमेंट विच अकर इन लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो ऊपर सॉलिड, कॉपर, जिंक, गोल्ड बताया आपको, वो किसके एलिमेंट है,
वो सॉलिड, मेजॉरिटी ऑफ एग्जिट सॉलिड्स में पाए जाते हैं। जो लिक्विड में पाए जाते हैं बेटा वो मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, मर्क्यूरी भी जो आपके थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है। ओके, A few element exit as gases, कुछ एलिमेंट गैसेस की सूरत में जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज में एलिमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट आर मेटल। अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि जी मेटल को सिंबल क्या होता है, उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं और किस तरह से उसके होते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करूंगी इस वीडियो को। यहाँ तक का अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।